हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आशा है आप एकदम चंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम सिद्धार्थ है और आज मैं आपको नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में बताऊंगा। इम्यूनाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम लोगों को वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबिन देते हैं। ये जो वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबिन्स हैं फॉर अ पर्टिकुलर वायरसेस और बैक्टीरिया के लिए बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ा देते हैं, ठीक है, जिससे ये वायरस और बैक्टीरिया हम पर बुरा असर ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोविड-19, ठीक है, जो पेंडेमिक आई थी उसका वायरस, कोरोना वायरस जो था, उसके लिए पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में वैक्सीनेशन करवाया गया, जिससे इसके नंबर ऑफ केस जो थे वो कम हुए और मॉर्टेलिटी रेट यानी लोगों का मरना भी जो है काफ़ी कम हो गया। इस लेक्चर में हम लोग जो है वैक्सीनेशंस पे ध्यान देंगे, वो भी बच्चों की, ठीक है। हम इसमें जो बच्चे हैं उनकी वैक्सीनेशंस पे ध्यान देंगे कि उनका शेड्यूल क्या होता है, यानी किस उम्र पे उन्हें कौन सी वैक्सीन दी जाती है। तो सबसे पहले हम जान लेंगे वैक्सीन के नाम और वो कौन सी बीमारियां जो हैं रोकती हैं। तो पहली वैक्सीन है हमारा बीसीजी वैक्सीन। जो बीसीजी वैक्सीन है वो ट्यूबरक्लोसिस के लिए होता है, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया होता है वो रॉड शेप का होता है, ठीक है, रॉड शेप का होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैसिलस, ठीक। तो इस वैक्सीन का पहला शब्द जो है इस बैक्टीरिया के लिए है, बैसिलस की शेप के लिए है। फिर जो दो हैं बचे हुए हैं, कैलमेट और ग्यूरिन, ये साइंटिस्ट का नाम है जिसने इस वैक्सीन को बनाया था। नेक्स्ट जो है हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन है, ये हेपेटाइटिस बी वायरस को रोकती है। फिर है ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन जो पोलियो वायरस को स्टॉप करती है। और सेकंड है फ्रैक्शनेटेड इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन, ये वैक्सीन भी पोलियो को ही रोकती है। तो दोनों में क्या अंतर हुआ? दोनों में ये अंतर है कि ये ओरल रूट से दी जाती है, 2 बूंद ज़िंदगी के, ठीक है। इसको हम लोग ओरल रूट से देते हैं, मुंह में देते हैं, बूंद के फॉर्म में 2 बूंद दी जाती है। और ये जो FIPV है इसको हम लोग स्किन में देते हैं, इंट्राडर्मल देते हैं सिरिंज की मदद से, ठीक है, इसको हम लोग इंट्राडर्मल देते हैं। नेक्स्ट न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, ठीक है, ये जो PCV वैक्सीन है, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, ये बच्चों में निमोनिया को प्रिवेंट कराती है। जो बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये उसके लिए होती है। फिर आ जाते हैं रोटा वायरस वैक्सीन पर, ये रोटा वायरस को रोकती है। ये जो वायरस होता है वो बच्चों में डायरिया कराता है, बहुत शिवर, ठीक है, डायरिया कराता है। फिर पेंटावेलेंट वैक्सीन, पेंटावेलेंट वैक्सीन में 5 वैक्सीन एक सेम बोतल में होती हैं, ठीक है, इस सेम वाइल में होती हैं। इसको हम लोग निकाल के एक ही सिरिंज से, क्योंकि ये 5 की 5 मिक्स होती हैं, ठीक है, तो एक ही बार में ये 5 की 5 वैक्सीन जो हैं दी जा सकती हैं। कौन कौन सी वो वैक्सीन होती हैं 5 की 5? DPT, इसमें 3 वैक्सीन होती हैं। DPT का मतलब डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस। फिर चौथे नंबर पे हेपेटाइटिस बी और 5वीं हो गई हमारी हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। तो ये 5 वैक्सीन्स हो गई जो पेंटावेलेंट में आती हैं। विटामिन ए को भी हम लोग देते हैं। फिर मीज़ल्स या मीज़ल्स के साथ रुबेला भी, कुछ एरिया में रुबेला होता है तो हम लोग मीज़ल के साथ रुबेला भी दे देते हैं, अगर नहीं होता तो ओनली मीज़ल्स देते हैं, ठीक है। अब इसमें मम्प्स जो है वो हट गया है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से। फिर जैपनीज़ इंसेफ्लाइटिस, जैपनीज़ इंसेफ्लाइटिस कुछ खास एरिया में होता है, जैसे कि गोरखपुर, जहाँ पे जैपनीज़ इंसेफ्लाइटिस के केस बहुत पाए जाते हैं, ठीक है। DPT, जैसा कि मैंने बताया था, डिप्टीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनस, ये 3 वैक्सीन का मिक्सचर होता है। डिप्टीरिया गलघोंटू बोलते हैं, ये बच्चों का जो गला होता है वो सुझा देता है। पर्ट्यूसिस, इसको काली खांसी बोलते हैं, इसमें अस्थमा जैसे सिम्टम मिलते हैं और बहुत ज़्यादा खांसी आती है। और टिटनेस तो आप लोग जानते ही हैं, जिसमें बॉडी जो है अकड़ जाती है, स्पेज़म कराती है, ठीक है। तो अब इसका हम थोड़ा शेड्यूल देख लेते हैं।
इस शेड्यूल में लिखा गया है एज, ठीक है, जो बच्चे की एज है वो यहाँ लेफ़्ट साइड में लिखी है और उसको कौन कौन सी वैक्सीन लगनी है वो राइट साइड में लिखी हुई हैं। तो जब वो पैदा होता है तो 3 वैक्सीन इसमें दी जाएंगी, BCG, ओरल पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी। जब वो 6 हफ्ते का होगा तो उसे ओरल पोलियो वैक्सीन की फर्स्ट, इसको 0 डोज बोलते हैं, ठीक है, ये जो पहली बार दे रहे हैं हम लोग ओरल पोलियो वैक्सीन, जब 6th वीक पे देंगे तो इसे फर्स्ट डोज बोलेंगे। पेंटावेलेंट फर्स्ट डोज, रोटावायरस फर्स्ट डोज प्लस फ्रैक्शनेटेड पोलियो वैक्सीन फर्स्ट डोज और न्यूमोकोकल फर्स्ट डोज। 10th वीक पे सेम ये 3 रहेंगी यहाँ पे जैसे ये हैं, ठीक है। 14th वीक पे सेम बाकी की तरह ये रहेंगी, ठीक है। इसका थर्ड डोज प्लस फ्रैक्शनेटेड पोलियो वैक्सीन और कॉन्जुगेटेड वैक्सीन न्यूमोकोकल वैक्सीन। 9th मंथ पे हम मीज़ल्स देते हैं, विटामिन ए देते हैं, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, न्यूमोकोकल वैक्सीन और इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन। 6 to 24 मंथ्स पे हम DPT की फर्स्ट बूस्टर डोज देते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन की बूस्टर डोज देते हैं, मीज़ल्स 2 सेकेंड डोज और जैपनीज इंसेफेलाइटिस की सेकेंड डोज। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ बूस्टर डोज लिखा है, ठीक है। अब DPT जो है हमने पहले कहीं दिया तो है नहीं, तो ये बूस्टर डोज कैसे हो गया। जैसे कि हम ओरल पोलियो वैक्सीन देते आ रहे हैं बचपन से, 0 डोज, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, थर्ड डोज, ठीक है। फिर जब बच्चा 16 to 24 मंथ के बीच में आया तो उसे हमने एक बूस्टर डोज भी दे दिया, ठीक। तो DPT का तो कहीं 1 और 2 डोज है ही नहीं, तो सीधा बूस्टर डोज कैसे, क्योंकि ये डोज जो है वो हिडन है। पेंटावेलेंट में DPT होता है, हमें पता है, इसलिए यहाँ हम इसे बूस्टर डोज कह रहे हैं, फर्स्ट बूस्टर डोज। फिर 5th to 6th ईयर पे DPT का सेकंड बूस्टर डोज देंगे और 10 to 16 पे से टिटनेस टॉक्सॉइड देंगे। ये तो बच्चों का था इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। अब बात करते हैं फीमेल्स की। तो प्रेग्नेंट जो फीमेल होती हैं, जब उनको प्रेगनेंसी हो जाती है तो फर्स्ट महीने में, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके उसको टिटनेस टॉक्सॉइड देना होता है। तो मान लीजिए आपने 1 महीना हो गया प्रेगनेंसी को, तो आपने टिटनेस टॉक्सॉइड उसको दिया, ठीक। फिर उसके 1 महीने बाद, ठीक है, यानी दूसरे महीने आप उसको सेकंड टिटनेस टॉक्सॉइड देंगे, ठीक। इस तरीके से उसकी टिटनेस की डोजिंग कंप्लीट हो जाएगी। अगर प्रेगनेंसी दोबारा से 3 साल के अंदर होती है तो आप 2 डोज नहीं देंगे, सिर्फ एक बूस्टर डोज देंगे। अगर 3 साल के बाद होती है तो आप 1 और 2 देंगे। तो ये था फीमेल का। अब बात आती है कि इसको याद कैसे रखा जाए, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टेबल है, इसको याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो एग्ज़ाम में हमें ये ईज़िली याद आ जाए, इसलिए हम इसे लिख कर याद करेंगे और एक कहानी के रूप में याद करेंगे, ठीक है। इसको एक स्टोरी के फॉर्म में याद करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे कि कौन कौन सा टाइम था, ठीक है। इसकी बच्चे की जो है एज लिख लेंगे। तो हम यहाँ उसको बर्थ पे वैक्सीन देनी है, ठीक है। फिर 6, 10 एंड 14 वीक्स पे, 6, 10, 14 वीक्स पे, देन 9 एंड 16 to 24 मंथ पे, ये मंथ हैं, एंड देन 5 to 6 एंड 10 to 16 ईयर पे उस बच्चे को डोजेस देनी है। तो इसको एक कहानी के रूप में याद किया जा सकता है और इससे एग्ज़ाम में इसको अच्छे से दोबारा से याद में लाया जा सकता है। तो इसको एक कहानी की तरह मैं बताता हूँ। जैसे बर्थ, जब किसी की बर्थ होती है तो हम उसके बर्थडे पे जाते हैं, ठीक है। तो बर्थडे हो रहा था, मैं फूड कॉर्नर के पास गया, मैंने प्लेट उठाई, आगे गोलगप्पे बट रहे थे जहाँ लड़कियों की भीड़ लगी थी, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा पाया। मैं आगे वाले फूड कोर्ट पे गया, वहाँ मैंने रोटियां ली,
और फिर उसके आगे वाले पे मैंने सब्जी ली। मैंने खाना खा लिया, पर खाना खाने के बाद मुझे उल्टी हो गई। उल्टी हुई तो मैंने ORS पिया। मैंने फिर से ORS पिया। मैंने तिबारा ORS पिया, 3 बार ORS पिया। जैसे मैं ORS पी ही रहा था, वहाँ से एक मोटा जानवर घुस आया। देखते ही देखते 2 मोटे जानवर घुस आए। एक आंटी ने डंडा उठाया और जानवर की टांग तोड़ दी। तो ये स्टोरी आप अगर याद रख लेंगे और इस तरीके से बोलते बोलते इन सिंपल शब्द के जो इनिशियल हैं वो लिख लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। देखिए कैसे हमारा काम हो चुका है पूरा। जैसे बर्थ पे हमें BHO ये लिखा हुआ है, तो हम जानते हैं B फॉर BCG, H फॉर हेपेटाइटिस B, O फॉर ओरल पोलियो वैक्सीन। काम ख़त्म। फिर 6 पे ORPFNC, ओरल पोलियो वैक्सीन, रोटा वायरस, पेंटावेलेंट, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन एंड न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। ठीक है। 10 पे वही ओरल पोलियो वैक्सीन, रोटा एंड पेंटा। 14 पे बिल्कुल सेम इसकी तरह रहेगा। ठीक। 9 मंथ पे AMONJ। ठीक है। विटामिन A, मीजल्स एंड जैपनीज इंसेफेलाइटिस प्लस FNC। ठीक है। फिर 16 to 24 मंथ पे D या DPT, O फॉर ओरल पोलियो वैक्सीन, मीजल्स, जैपनीज इंसेफेलाइटिस। ठीक, ये हो गया। फिर 5 to 6 पे DPT, 10 to 16 पे टिटनेस टॉक्सॉइड। तो ये सिंपल निमोनिक से हम याद कर सकते हैं। अब इम्यूनाइजेशन तो हो गया है, अब हम इसका थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं कि इंडिया में 1978 में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो था वो पूरे नेशनल लेवल पे शुरू कर दिया गया था, जिसे प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन कहा गया था। इसमें हम शुरू में 5 वैक्सीन्स दिया करते थे। DPT में 3 होती हैं, हमें पता है, मीजल्स 1 और ये TB, तो टोटल 5 वैक्सीन्स दी जाती थी। फिर समय आगे बढ़ा 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया गया, जिसमें हम लोग 6 वैक्सीन देते थे और जो एडिशनल थी वो थी पोलियो वैक्सीन। ठीक है। इसमें हम लोग पोलियो वैक्सीन एक्स्ट्रा देते थे। पोलियो को कंट्रोल करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए सरकार ने 1992 में पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसमें घर घर जाके 2 बूंद ज़िंदगी की देना शुरू कर दिया गया था 1992 से। फिर 2014 में मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया। अब इस मिशन को इंद्रधनुष ही क्यों कहा गया? क्योंकि इंद्रधनुष में, देखिए, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ठीक, इसलिए से मिशन इंद्रधनुष कहा गया, क्योंकि इसमें 7 वैक्सीन दी जाती थी। DPT, मीजल्स, TB, पोलियो, हेपेटाइटिस B, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 वैक्सीन्स इसमें दी जा रही थी, इसलिए इसे हमने मिशन इंद्रधनुष कहा। फिर 2017 में इस मिशन इंद्रधनुष को चेंज करके इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष कर दिया गया, और इसका जो करंट वर्जन है 5.0, जो कि अभी लेटेस्ट इंडिया में चल रहा है। तो इसके लिए हम जो है 7 वैक्सीन से ज़्यादा देते हैं, जिसमें कि कुछ एंडेमिक एरिया में हमारा रोटा वायरस हो गया, जैपनीज इंसेफेलाइटिस है। ठीक है। जैपनीज इंसेफेलाइटिस खासकर जो एंडेमिक एरिया में है कहीं पे, तो इसमें एडिशनल है। तो इसी के साथ आप इस टेबल को और ये कौन से टाइम पे क्या वैक्सीन दी जाती है इसको अच्छे से याद कर लीजिए। जब आपको ये याद रहेगा तब आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, जो कि हम अगले लेक्चर में पूछेंगे आपसे। तब तक अपना ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।